तो जो लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको बता दें कि हमारे साथ आज ईश्वर की महान अनुकंपा से वाह वाह बहुत वाह। भारी भारी ऐसा यूज करते हैं लोग मंच पर होते हैं नोबेल तो। पुरस्कार मुझे मत दीजिए, ठीक है। आई नहीं एम अ नहीं, वेरी कॉमन पर्सन। हाय अमन। अमन जुड़ गए हैं, ये हमारे बहुत ही परम मित्र हैं। अच्छा। हाय दी, हाँ, कैसी नूतन मैम है? भी आ गए। थैंक यू सो मच, मैम को आप यहाँ पे प्रणाम, हैं। नूतन मैम को प्रणाम। ये वो तो खैर हैं जो जो, लोग जुड़ते जा रहे हैं जी। ये पहले इनके बारे में इनकी तारीफ कर ली जाए थोड़ी, कि अरे ये बिल्कुल वो हैं बिल्कुल। जिन्होंने मुझको और आदित्य को एक्चुअली मिलवाया है। जी 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 जी। ये आज का जो और लाइव हम है लोग इसका इसके लिए कोई क्रेडिट आभार इनको व्यक्त नहीं जाता कर है। सकते। हाँ, जी लेकिन क्रेडिट तो देना पड़ेगा, देखिए आपको, है ना। जी। अच्छा, उधर जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, अगर ये भी कुछ पूछना चाहे ना, तो दे आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल हाय बिल्कुल। इनोवेशन बाबा, प्लीज इनोवेट समथिंग फॉर मी ऑल्सो। कुछ जब अच्छा भी हमारे इनोवेट पास करो समय भाई। होगा हम आपके सवाल लेंगे। वैसे तो बिल्कुल। हम्म। मैम देखिए कैसे मैसेजेस आ रहे हैं, बिग फैन अनुपमा मैम। ये मतलब ये तो होना ही है। ये बोलने की नहीं बात नहीं, नहीं ऐसा है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं एक है। फैन सामने भी बैठा है आपके। अच्छा। जी। चलिए, खुश रहिए। तब तो सबसे पहले तो हमारे जो भी लिसनर्स, जो भी व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जो लोग हमारे यूजर नेम पे जुड़े हैं वो शायद मैम को नहीं जानते हो, हालांकि मैम अभी आपको इंट्रो देंगे तो आप कहेंगे अच्छा 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 वही है, 10 से 12 अच्छा। रात में रजनीगंधा, अच्छा 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 ये वही ओके। है। ऐसा होगा। तो खैर फॉर्मली मैं मैम का बस तो थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ठीक है आदित्य, और इसके अलावा जो अभी जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको थैंक यू बोल देते हैं। पल्लवी जी। आपका पूरा नाम है, नितिन जी ने बोला बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच जी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हमारे जी साथ जुड़ बिल्कुल। चुके हैं एफएम रेनबो की सीनियर आरजे अनुपमा मैम। और थैंक यू इनका सो परिचय मच मैं क्या ही दूं, सीनियर। एक चलिए बुजुर्ग वाला बोलिए। सीनियर नहीं मैम। हाँ। एक्सपीरियंस में सीनियर। और मतलब जैसा हम लोग सुनते हैं, जैसा फील करते हैं, तो लगता है कि हाँ कोई मंझा हुआ है। तो हम्म। खैर अनुपमा मैम के बारे में जो लोग नहीं जानते मैं थोड़ा सा बता दूं, हालांकि सब लोग जानते ही हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुपमा मैम एफएम रेनबो में आरजे हैं और साथ ही साथ दूरदर्शन से भी जुड़ी हुई हैं। और रेडियो फैकल्टी एसएनए में भी वर्कशॉप्स लेती हैं। और सीएमएस रेडियो कम्युनिटी से भी जुड़ी हुई हैं। और फैकल्टी एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग से भी जुड़ी हुई हैं मैम। एक लंबी फहरिस्त है, मैं ये पढ़ूंगा तो शायद पूरा लाइव इसी में ही चला जाएगा। खैर ये तो चलता रहेगा। मैम मुख्य रूप से आरजे हैं और हम उनके फैन हैं। तो मैम राइटिंग भी करती हैं और नरेशन भी करती हैं, न्यूज रीडर भी हैं मैम, स्टोरी टेलिंग भी करती हैं और लाइव एंकरिंग भी करती हैं। इन सभी चीजों में मैम को महारत हासिल है। तो खैर महारत हासिल है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकती हम आदित्य, लेकिन जी हाँ एक चीज जरूर है कि आपको ये सारी चीजें जो होती है ना, लिखना, बोलना, लोगों से मिलना, या नई चीजें क्रिएट करना, ये आपको एक बेटर जी पर्सनालिटी में तब्दील होने में मदद करता है। और हम्म, ऐसे लोग जब जुड़ने लगते हैं, साथ में दोस्त बनते हैं, तो जी। वो सारी चीजें ना ऐड होती जाती हैं। सबसे पहला सवाल वही जो आमतौर पर रूटीन क्वेश्चन है, आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा, मैं कुछ हम्म। स्पेशल नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन हम्म। खैर मुझे पता है आप स्पेशल तरीके से इसका जवाब देंगी। हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनका सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ कि हमारे साथ एफएम रेनबो से सीनियर आरजे अनुपमा मैम है। और किस विषय पर हम लोग बात करेंगे एक बार फिर से ये देख लेते हैं, एक आरजे के माइक के पीछे से लेकर माइक तक पहुंचने की पूरी कहानी। और इसमें से एक छोटा सा सेगमेंट ये भी होगा कि हमारे जो नए आने वाले आरजे हैं या जो लोग आरजे बनना चाहते हैं वो क्या करें, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो पहला सवाल है मैम कि आपका ये सफर कहाँ से शुरू हुआ? क्या है ये, कौन सा सफर, मतलब ये आर्जेइंग का सफर कह रहे हैं आप? ये आरजे आरजे का सफर। आर्जेइंग का सफर तो मैं ये कहूंगी, लाइक सन 2000 में मैं लखनऊ पहुंची थी। जी और उसके बाद
सन 2000 में ही एफएम जी। रेनबो की शुरुआत हुई थी, इवन एफएम की ओ शुरुआत हुई थी, मैं ये कहूंगी, ओ हो। लखनऊ में। और ये एक बहुत बड़ा चांस था। जी आज तो बहुत सारे एफएम्स के साथ लोग कनेक्टेड हैं, पर उस जी। वक्त आज भी हम लोग जब एफएम कहते हैं ना, तो रेनबो को एफएम ही कहा जाता है। एफएम सुन रहे थे तो एफएम इज रेनबो। बिल्कुल। जी 2000 में जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे, जब ये स्टार्ट हुआ था, उसके बाद फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हम भाई ठीक ठाक है, बोल लेती हो और लिख लेती हो, तो एक बार ट्राई कर लो, शायद कुछ बात बन जाए। जी एक बात थी आदित्य, उस वक्त शायद इतना कंपटीशन नहीं था, बट टू टेल यू द जी ट्रूथ, आकाशवाणी का जो ऑडिशन लेवल है वो बहुत हाई है, बहुत जी स्ट्रिक्टनेस जी है जी उन चीजों को लेकर के। जी। तो 3 राउंड मुश्किल में तो थी, होता है। जी हाँ मुश्किल तो थी। लेकिन बस उसी वक्त जब ये हुआ कि हाँ ऑडिशन दे कर लेते हैं और दे देते हैं, मुझे एक्चुअली पता नहीं था। मुझे जी। एक्चुअली पता नहीं था कि अभी जहां मैं जाने वाली हूँ या मैं जहाँ जा रही हूँ, हम्म जहाँ पे, वहां मुझे मिलने क्या हम्म। वाला है। हाय लियो, जी हाय राहुल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो जी जब मैं यहाँ पर आई, तब कुछ आपको हिट करता है ना कि जी अच्छा यहाँ तो गाने भी हैं, यहाँ पोएट्रीज भी हैं, यहाँ वो कुछ मन जी की बातें भी हैं, या कुछ ऐसी जी ऐसी चीजें हैं जो ताल्लुक रखती हैं मुझसे। एक्चुअली क्या जी मैं इसी चीज के लिए बनी थी? जी। क्या मुझे घूम अच्छा। फिर के यहीं पर आना था? क्योंकि शुरू से मेरा ये एम्बिशन नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कभी एक आरजे बनना है। जी जी। या उस वक्त ये आरजे वर्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ था, ये 2000 के पॉपुलर बाद से एग्जैक्ट। जी जी लखनऊ के अंदर उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त जी तक एफएम्स नहीं थे। जी धीरे धीरे ये पॉपुलर होना शुरू हुआ, जी तो जी तब जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैं यहाँ के लिए बनाई गई थी, मुझे धरती पे इस चीज के लिए भेजा गया था कि आप, जी। एक दिन आएगा जब आप रेडियो के जरिए लोगों से कनेक्ट हो रहे होंगे, उनसे बात कर रहे होंगे। मतलब मैम आपकी कोई प्री प्लानिंग नहीं थी कि मुझे ऐसा आना ही है, लेकिन फिर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा जो लगा कि आप हाँ ही के लिए हाँ, इसका क्रेडिट मैं खुद नहीं ले सकती, कुछ फ्रेंड्स थे है। जिन्होंने जी बोला, क्योंकि तब तक तो मुझे अंदाजा ही नहीं था ना इस बात का कि मैं एक्चुअली ये काम कर सकती हूँ। बट अब मुझे लगता है कि हाँ, शायद अगर ये नहीं होता तो वो कंप्लीट एक जो जर्नी होती है वो नहीं हो पाती। हम्म। तो मैम यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या तैयारी रही? जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले से मालूम नहीं था यहाँ जाना है, तो ये भी नहीं मालूम होगा कि किस तरीके की तैयारी करनी है या नहीं, कैसा कुछ नहीं प्लेटफॉर्म मालूम है था। क्या? एक्चुअली कुछ नहीं मालूम था। जो साथ के लोग थे जो ऑलरेडी रेडियो में थे, उनसे थोड़ी गाइडलाइंस जी मिली थी। तो जब जी वहां पहुंचे, स्क्रिप्टिंग की बात हुई कि आपको ये स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर आपको ये बोलना है, वहां जाके आपको ऑडिशन लिया जी जाएगा, ऐसे ऐसे जी बोलना है, तो बड़ी घबराहट हुई कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है बोलना। जब कॉलेज में थे तब स्टेज शोज होते थे, प्रोग्राम्स में इन्वॉल्वमेंट रहता था, बट जी ऐसे जी। बोलना इज वेरी डिफरेंट। जी। लेकिन फिर धीरे धीरे आता गया, फिर हम्म वो चीज जो थी ना सराउंडिंग्स में बसती गई, और फिर हर जगह रेडियो ही था मेरे लिए। क्योंकि रेडियो वैसे भी अगर आप देखिए ना, तो मुझे लगता है कि अगर आज का सिनेरियो छोड़ दें, आज जी रेडियो बहुत पॉपुलर है। पिछले जी। 20 सालों के पहले वाले जो 20 साल थे, उसमें अगर हम्म। देखें तो रेडियो एकदम अलग तरीके से था लोगों के लिए। जब हम विविध भारती वाली दुनिया को जीते थे, जब हवा महल सुनते जी थे, जी। जयमाला सुनते थे, आपकी फरमाइश बिल्कुल। सुनते थे, और वो कब रात हो जाती थी कब सुबह होती थी पता नहीं चलता था। तो रेडियो का वो जो युग था ना हम लोगों के लिए, बचपन से हम जी लोग उसी में पले बढ़े थे। लेकिन ये जो एफएम का दौर आया था, ये बहुत डिफरेंट था। इसने चीजें बहुत फर्क तरीके से हमारे सामने रखी थी। यहाँ पे एंटरटेनमेंट तो था ही था, लेकिन साथ में लोगों को एजुकेट भी करना था, तो वो इंफोटेनमेंट बन गया था। तो थोड़ा डिफरेंट जी। था, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इसमें जेल हुए तो मजा आने लगा। अच्छा मैम, अभी हम लोग एफएम रेनबो में हैं, तो यहाँ के हम्म, कुछ अपने नियम सिद्धांत हैं, और बहुत। प्राइवेट चैनल से इसको किस तरीके से आप अलग देखती हैं? अ, देखिए, पहली हालांकि बात तो अभी बता दूं कि, जी हाँ बोलिए, जी आप जी बात प्लीज। पूरी कर हाँ, लीजिए। नहीं नहीं मैम, आप कंटिन्यू करिए। हम्म, मैं बहुत अलग देखती हूँ। दोनों की जी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, जी चाहे वो प्राइवेट चैनल हो चाहे आकाशवाणी का हो। आकाशवाणी अपने सिद्धांतों पे अडिग है, वो जी बिल्कुल। अपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं
जो हमको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पे शिष्टाचार बहुत है। दूसरे लोगों के लिए जो भी एक लाइन होती है हमारे सामने, हमारे लिए एक जरूरी बात यह है कि हम किसी एक वर्ग को सर्व नहीं करते हैं। हमारे लिए हर वर्ग के लिए प्रोग्राम्स बनाना या उनसे बात कर रहे हैं हम, तो ये सारी चीजें जानना जरूरी है। और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं जो मैंने आकाशवाणी में सीखे हैं आके, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लिटरली सिखाता है सही मायने में। ठीक है, मैं प्राइवेट एफएम पे आऊं तो आपको खुद को देखने के मौके बहुत हैं। आप रोज अपने सुनने वालों से कनेक्टेड हैं, आपके पास लाइमलाइट बहुत है, आपके पास चैलेंजेस बहुत हैं। अगर मैं प्राइवेट एफएम्स की बात करूं, चैलेंजेस बहुत हैं क्योंकि आपको एक ही शो एक ही टाइम पे रोज करना है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक वो साबित होता है कि कैसे अपने आप को नया रखें। हमारे पास एक अच्छा ये है कि हमारे पास वैरायटी ऑफ शोज बहुत हैं। आपको कभी ये शो करना है, कभी वो करना है, तो आपकी जो स्किल्स हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के बहुत तरीके हैं। क्योंकि तो मेरे लिए दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हर आरजे यहाँ पे हर प्रोग्राम करने की लेकर आता है, और उससे उम्मीद भी यही की जाती है कि आप हर तरह के प्रोग्राम्स के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखें, वर्सेटाइल रहें। जी, तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, बट क्योंकि मैं जहां से जुड़ी हुई हूँ डेफिनेटली वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझको पहचान दिलाने में, या मुझको मैं आज जो भी हूँ या जो भी अर्न किया मैंने लाइफ में, दैट इज बिकॉज ऑफ AIR लखनऊ। ओके, अच्छा मैम, ये चीज अगर पिछले वाले क्वेश्चन में आप कुछ ऐड करना चाहें, हमने बीच में आपको रोक दिया था, तो अगर उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें कि मेरी शुरुआत इस तरीके से हुई और इस तरीके से मैं यहाँ पहुंची, कुछ अगर फैक्चुअल चीजें आप बताना चाहें कि कैसे। फैक्चुअल चीजें ऐसा जैसे कुछ नहीं होती है आदित्य, लाइफ इज लाइक वो एक नदी की तरह बहती है और उसको बहने दीजिए। आपको कहाँ ले जा रही है, कहाँ रोक रही है, ये सब उसकी प्लानिंग से चलने दीजिए। जब हम जबरदस्ती करने लगते हैं तो प्रॉब्लम में ज्यादा आते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, टेक द लाइफ एज इट कम्स। क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा ये एम्बिशन ही नहीं था। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी, छोटी थी तो मुझे डॉक्टर बनना था। जी, अगला क्वेश्चन मेरा इसी से रिलेटेड है कि हाँ, आप वास्तव में, क्योंकि हर किसी का सपना होता है जीवन में कि मैं बड़े होकर ये, बड़े होकर वो बनूं, फिर क्या ऐसी दिक्कतें आई जो आप डॉक्टर न बन के? दिक्कत कोई नहीं आई आदित्य, पढ़ना बहुत पड़ता है उसके लिए। पढ़ाई बहुत जी पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, और मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये दोनों चीजें जो थी वो, हाँ, वो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पे खरी नहीं उतर रही थी। मैम 2000 में आप लखनऊ आई, तब से आप लखनऊ में ही हैं, और लखनऊ आपको किस हद तक प्रिय है ये मैं थोड़ा बहुत तो जानता ही। तो हाँ, आप बताएं, आप लखनऊ को किस तरीके से देखते? मुझे लखनऊ बहुत 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 ज्यादा कनेक्टेड फील होता है। देखिए, वैसे कहा जाता है कि आदमी जहाँ पे पैदा होता है, पलता बढ़ता है, वहां के लिए बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्ट रखता है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कानपुर में पैदा हुई थी, और ऐसा नहीं है कि मैं कानपुर से कनेक्टेड नहीं हूँ। एक इमोशनल बैकग्राउंड है वहीं पे। जब जाती हूँ, उन सड़कों को देखती हूँ, कॉलेज को देखती हूँ, तो लगता है कि हाँ, यहीं की हूँ। लेकिन अपने अंदर की जो चीजें थी ना आदित्य, जैसे लिखना बहुत अच्छा लगता है, या थिएटर से जुड़ाव था, या जो इस तरह की कला संस्कृति वाली चीजें थी जो आपकी अपनी पर्सनालिटी से जुड़ी होती हैं, वो लखनऊ में बहुत ज्यादा थी। इसलिए लखनऊ से बहुत ज्यादा कनेक्शन फील होने लगा। यहाँ की भाषा, उर्दू जबान, जो चीजें हैं, जबान की जो तलफ्फुज वाली सफाई, एक अदब, ये सारी चीजें बहुत कनेक्टेड। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है लखनऊ में? लखनऊ का जो माहौल है वो बहुत फ्रेंडली है जी। एक दूसरे से कनेक्ट होने की जो एक चीज है ना अंदर, वो यहाँ पर बहुत है जी। हाय प्रिया, हाय आयुष। तो लोग आपको उतना ही तवज्जो देते हैं। हाँ, हेलो एवरीवन, जो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं। मैं अगर किसी का नाम भूल जाऊं तो मुझे पहले ही सॉरी मैं बोले दे रही हूँ, बट सबको हाय मेरी तरफ से, लव यू ऑल। नहीं, सभी बहुत अच्छे लोग हैं, कोई बुरा होने वाला नहीं है। हाँ सर, तो मैम लखनऊ के मूवी थिएटर्स के बारे में बताइए, क्योंकि आपको मूवी देखने का भी बड़ा शौक रहा है और आपके पसंदीदा एक्टर
अमिताभ बच्चन रहे हैं, थोड़ा सा अरे इसके बारे में बताइए कि नहीं, इनके बारे में मैं अमित जी के बारे में तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे जानते हैं, हाय जी सत्या, हाय प्रिया, अमित जी के बारे में सारे लोग, जितने लोग मुझसे कनेक्टेड है, सब जानते हैं कि मैं उनकी परम जी। भक्त हूँ। ठीक है, अरे वो फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी लाइफ की, हाँ, फैन वो से ऊपर की दैट इज चीज हो गई है। समथिंग एल्स। हाँ, वो हाँ। कुछ अलग, वो जिंदगी का उसके पहला प्यार मानक कह लीजिए स्टैंडर्ड या कभी जो भी बनाए कह नहीं गए। लीजिए, वो कभी जी मैंने नहीं बनाए। एंड एक और भी चीज थी इस बारे में, जैसे जी मेरे पास बहुत सारी फोटोग्राफ्स हुआ करती थी अमित जी की, और मेरी पूरी अलमारी भरी रहती थी। जी ठीक है, बट जी जैसे जी। आज के टाइम पे होता है या पहले भी होता था कि लोग राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग या अमित जी की फैन फॉलोइंग, हम्म। मुझे मिल जाए तो मैं शादी कर लूं, मैं भगा के ले जाऊं टाइप। मैंने, जी मेरे जी दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई, कभी भी जी नहीं आई। मतलब एक अलग फिगर उनका, एक अलग इज्जत, एक अलग प्यार, एक अलग मोहब्बत, जी। बिल्कुल अलग। मतलब ही इज द ओनली एक्टर जो स्क्रीन पे हम्म। रोता है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, अदरवाइज आई डोंट क्राई, बिल्कुल। सीरियसली। तो बस वो एक चीज है। अच्छा, हमें लगता है अमिताभ सत्या। बच्चन शायद इस दुनिया के इकलौते एक्टर होंगे जिनको शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना पसंद करता हो। हम सभी के मतलब फेवरेट शब्द तो यस। छोटा पड़ेगा उनके लिए। हम्म तो खैर मैम, जब आप फाइनली आरजे बन गई और आपने देखा हम्म कि वहाँ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, वहाँ लिखना पड़ता है जो कि आपको हम्म बेहद पसंद है, वहाँ बेहद पसंद था। अच्छी आवाज में अच्छे मॉड्यूलेशन के साथ बोलना पड़ता है जो आपको हम्म बखूबी आता है, और हम्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके दिल की बात जान सकते हैं, अपने दिल की बात उनको कह सकते हैं बगैर हम्म। किसी रोक टोक। तो जब ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं, पर ये ये आपने ये ये अंडरलाइंड है, बगैर किसी रोक टोक के नहीं, रोकना टोकना पड़ता है, जी जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल हमको ये बिल्कुल। मालूम होना चाहिए ऑफ कि कोर्स। हम क्या हाँ। बोल रहे हैं और क्या नहीं जी बोलना जी है, और क्या बोलना है, ये बहुत जी मैटर करता है। जी जी जी। लेकिन एक लिसनर्स और एक स्पीकर का एक जो रिलेशन होता है वो तो हम्म। उसमें कोई बाधा नहीं बन सकता। ये तो बहुत उस अच्छा, नजरिए से बताइए। बहुत अच्छा, नहीं मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है लिसनर का जी। और बोलने वाले का जो कांटेक्ट होता हम्म है। क्योंकि हम जब बोलते हैं, मैं जब बोलती हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बताती हूँ कि आप जब हम्म रेडियो पे बात करिए तो ऐसे बात करिए कि आप सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं जो उधर हम्म। आपको सुन रहा है, मतलब उसको लगे कि आप सिर्फ मेरे लिए बात कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक इस चीज का मलाल होता है आपको, क्योंकि आरजे केवल उसकी आवाज फेमस होती है, लोग एक नाम जानते हैं और एक आवाज जानते हैं हम्म कि एक आवाज कान में पड़ रही तो अच्छा ये वो है ये वो है। और हम्म जब आप किसी के सामने जाती हैं और बताती हैं कि मैं आरजे हूँ, हम्म बताना पड़ता है क्योंकि इसमें हम्म इंसान आपकी आवाज ही जानता है, और जो हम्म एफएम पे सुन रहा है और सामने सुन रहा है तो वो हम्म इतनी जल्दी मिला नहीं पाएगा, आपको खुद अपना हम्म इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस हम्म चीज की कसक रहती है, क्योंकि बाकी क्रिएटिव फील्ड्स में क्या होता है कि इंसान कोई एक्टर सामने से निकला, अरे भला एक्टर जा रहा है, हम्म। तो इसका कभी कोई आपको रंज, कोई दुख? अगर ये बात 20 साल पहले पूछी जाती तो शायद थोड़ा बहुत रंज होता। अब तो फेसबुक, जी इंस्टा ने इतना पॉपुलर कर दिया हर चीज को कि आपको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ जी आपका चेहरा नहीं पहचानते, आपके बारे में बहुत सारी बातें, आपका बर्थडे कब होता है। मैं देखती हूँ जब जी मेरा जी। बर्थडे होता है तो सोशल साइट्स जिस तरह से लोग मुझे विश करते हैं, मुझे लगता है कि ये क्या है, मतलब हम्म। उस वक्त लगता है कि हाँ कोई बहुत बड़ा काम कर दिया यार, बहुत अच्छा। सत्या बोल रहे हैं? आप भी बहुत। अरे आप भी बहुत तो मैंने अच्छी मैंने तो कभी हैं। कहा ही नहीं कि मैं खराब हूँ। जी। खैर, हम्म तो मैम जब एक इंसान पब्लिक फिगर बन जाता है, फेमस हो जाता है, हम्म लोग उसे अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, तो उसके हम्म साथ एक चीज जुड़ जाती है, कंट्रोवर्सी। तो हम्म। उसे कैसे टैकल करते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आदित्य, ये है। जी। इसलिए इसलिए क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये बात बिल्कुल तय है। और जितने बिल्कुल। भी लोग कनेक्टेड हैं मुझसे, जी सबके साथ ये, आप पब्लिक फिगर हो या ना हो, आप कहीं भी काम करते हो, जी कंट्रोवर्सी आपके साथ जरूर क्रिएट होगी अगर आप सिर्फ काम करना चाहते हैं तो। जी ठीक है, तो जी अगर आपने सिर्फ काम करने की ठान ली है तो जी। शुरुआती दौर जो होता है आपका, वो हम्म। कंट्रोवर्सी से आपको डराता है, आपको डिस्टर्ब जी करता है। ठीक है, जी जी और जब थोड़ा सा टाइम निकल जाता है
तो उसके बाद जी। आप समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जो है ये आपकी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने का कितना बड़ा हिस्सा है। तो कंट्रोवर्सीज का यही रहा। हाँ, मेरे साथ बहुत कंट्रोवर्सीज रही और किसी के साथ भी बहुत कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं अगर आप अच्छा काम करने में इंटरेस्टेड हो। तो जी। शुरू में मुझे डर लगता था, मैं परेशान होती थी, घबराती थी, बट नाउ आई जी। एम ओके। यू मस्ट नो अच्छा। कि कंट्रोवर्सी जरूरी है। कंट्रोवर्सी जी। आपको बहुत मजबूती के साथ खड़े होना सिखाती है। आपको जी। ये जी। बताती हैं कि किसी भी वर्क प्लेस पर अगर आप अच्छा काम करते हो तो हम्म। आपको आपकी पहचान मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अच्छे काम से याद आया मैम, आपको 2 नेशनल लेवल के अवार्ड्स भी मिले हैं, तो इनके बारे में कुछ हाय बताइए। अभिषेक। हाँ, ये नेशनल अ, अवार्ड्स बहुत बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था आदित्य, जी। बिकॉज जी। जी। सोचा नहीं था, कभी कभी नहीं जी। सोचा था। जी। जी। आप देखते हैं बड़े बड़े लोगों को, उतने बड़े लेवल पे तो मैं नहीं जाके ये अवार्ड ले पाई, लेकिन ये एक फील बहुत बड़ी हो गई मेरे लिए। जी। जब हम लोगों ने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के लिए हर साल रेडियो फेस्टिवल होता है जिसमें बहुत सारी जी। एंट्रीज जाती हैं, बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशनल तौर पे या फिर हम्म। जो पर्सनल तौर पे अपना इंडिविजुअल उस पे भेजते हैं। तो आपके जी। पास सामने लिखा होगा कि मैंने कहाँ से हम्म। वो किसके लिए काम किया। जी मैम, 2 नेशनल अवार्ड्स फॉर स्टेट एजुकेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूपी। आपको 2 मिले जी, हैं, एक स्टेट। हाँ 2017 में जी। मिला है, 2019 में मिला है। जी, तो बात ये थी कि 2017 में अल्लामा इकबाल, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जी। जी। इस जी। नज्म से सब तम वाकिफ हैं। तो जी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसपे नरेशन किया था मैंने और इसके लिए मुझे जी। अवार्ड मिला था। और जी। इसके बाद 2019 में इसी इंस्टीट्यूट के लिए फिर एक बच्चों की डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसके लिए जी। अवार्ड मिला था। तो ओके। ये वो चीजें थी जिन्होंने बताया आपको कि हाँ, एक हम्म। लंबे वक्त तक काम करने के बाद आप अचीव कर पा रहे हो कुछ, ये अच्छी बात है। जी। भाई मेरा स्टार बन गया, स्टार तो पहले से, अब मूड बनाइए उसको। अरे अभिषेक, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। तो मैम, अगला सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि जब कोई आरजे बनता है तो उसके लिए उसका पहला शो बहुत मैटर करता है। हम्म। तो वो पहला शो आपका कैसा था? बहुत डरावना था। पता है, अभी तो ये है कि आप मुझे हम्म। 1 मिनट पहले भी कहेंगे या किसी भी प्रैक्टिस्ड एक्सपीरियंस्ड आरजे को आपके कहेंगे 1 मिनट पहले भी कि शो करना जी। है तो करेगा, जी। लेकिन पहला तो बहुत डर आता है भाई। हम्म। तो पहला शो भी मुझे मिला था जो मुझसे पूछा गया क्या करना है, गजलें बहुत हम्म। पसंद थी, मैंने कहा गजलों का दे दीजिए। ये जी। सोचा ही नहीं था कि गजलों का प्रोग्राम कितना मुश्किल हो सकता है ऑन एयर इस वक्त। लेकिन बिल्कुल। 2 बजे से था, 23 जुलाई 2002 पहला शो किया था मैंने। तो दो हम्म। बजे पहला शो था मेरा और 1:30 बजे, बल्कि पौने 1 बजे से जो मेरी हालत हो रही थी वो मैं आज जी। तक जी। नहीं भूली हूँ। आज मैं जब न्यू कमर्स को देखती हूँ उसी हालत में तो मुझे बड़ा मजा आता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम्म। ये सब होता रहता है। हाय विनय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो आई थिंक मैम, वहां पे जी, आप बोले। मेरी आवाज देर से पहुंचती है। खैर, तो मैं बोल ही लेता हूँ इस बार कि मुझे लगता है कि प्राइवेट चैनल्स के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ काम काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ आप लाइव प्रोग्राम कर रहे होते हैं, 3-3 पीसी सामने रखे हुए हैं, एक पर न्यूज चल रही है, आपको वो भी करना है और उसमें गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। न्यूज पर खासकर ध्यान देना है। इस तरफ नए गाने हैं, इस तरफ पुराने गाने हैं, तो वो बड़ा मतलब हर चारों एक, तरफ पीसी बिल्कुल, और हर सामने एक स्क्रिप्ट, आपको अपनी स्टेशन स्क्रिप्ट की, भी देखनी है। हर जी। एक चैनल की अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी होती है। हर कोई अपने जी। तरीके से काम करता है। चैलेंजेस हर एक के लिए होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई प्राइवेट एफएम का आरजे हो। बट जी। मेरे लिए जी। चैलेंज इसलिए ज्यादा है क्योंकि टोटल लाइव हूं मैं। टोटल लाइव। जी। टोटल लाइव हूँ, 1 मिनट भी मेरा रिकॉर्डेड नहीं है, दस जी। सेकेंड्स भी मेरे रिकॉर्डेड नहीं है। तो आज जी। के टाइम पे जब आप लोग देखते हो कि 3 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, सारी सब चीजें बहुत डिजिटल हो गई, सब हम्म। अच्छा हो गया, लेकिन जब हम लोग ने ज्वाइन किया था ना तो हम जी। लोग जो स्कूल्स होते थे उनके ऊपर एड्स और प्रोमोस प्ले करते थे। उसमें एक एक्चुअली मेरा टेप ये हुआ सवाल करता था, वो पूछने का खींच। मोटिव ही यही था कि आप अपना समय बताएं कि आपका समय कैसा था, और मैं हाँ, तो जाहिर वही तौर मैं पर कह बता, सकता हूँ कि हमसे मुश्किल ही होगा। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अब तो बहुत आसान है।
तब वो जी। स्पूल्स पे टेप लगा के और टाइम वहां तक खींच के ले जाना पड़ता था, हमको सेट करना पड़ता था। जी। लेकिन पता, हम लोग उसमें बहुत जेल हो गए थे। जब अच्छा। कंप्यूटर से गाने बजाने शुरू किए तो उस वक्त जी। बड़ी मुश्किल हुई। लगा कि नहीं, ये अच्छा। बड़ा मुश्किल है। सीडी से गाने ज्यादा अच्छे प्ले हो रहे थे, और इनफैक्ट अच्छा, अच्छा, सीडी से अच्छा, जो क्वालिटी जाती है वो अलग ही होती है। हाँ, अब तो अच्छा। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। अब तो नेतिया से हम हाँ। लोग जब पे करने लगे हैं, तब से चीजें जी, अलग जी, हो गई हैं। बहुत फर्क जी, पड़ गया चीजों में। जी, जी। आईआरएस है, नेतिया है। तो टाइम के हुँ। साथ चीजें ग्रेजुअली चेंज होती जाती हैं और वो मजा भी आता रहता अच्छा है। मैम, आपने बहुत सारी फ़िल्मी हस्तियों का और दूसरी-दूसरी हस्तियों का, जो शायरी, कविता और सार्वजनिक हस्तियों का, आपने हाय बहुत मिनी। सारी हाय सार्वजनिक अजय। हस्तियों का इंटरव्यू किया। अच्छा, मिनी मिनी ये हमारी परम मित्र हैं, ये थिएटर करती हैं और अच्छा। बहुत ही अच्छी अदाकारा और कलाकार हैं। हम्म। इनको विशेष ये में बोल दीजिए, अजय वरना ये सत्या हमको का कहना। फ़ोन करके अच्छा। बोलेंगी। हाय मिनी। हम तो थैंक यू प्रत्यक्ष सो दर्शी हैं। मच। अच्छा। आरजे सत्या ही हमें लगता है कि बड़े सक्रिय बहुत रूप से एक्साइटेड है। भागीदार। जी। तो खैर, तो मैम आपने गुलजार साहब का इंटरव्यू किया है, फारूक शेख जी का इंटरव्यू किया है, साक्षी तन्वर और शर्मन जोशी, इन सब के साथ इंटरव्यू करने के का क्या एक्सपीरियंस रहा मैम? कभी कुछ आपको डर लगा, क्योंकि गुलजार साहब की आप बहुत बड़ी फैन हैं और उनके सामने बैठना, उनका इंटरव्यू करना, कैसा एक्सपीरियंस था? ये एकदम अलग था, क्योंकि जो लोग कनेक्टेड रहते हैं मुझसे, ऑन एयर में रहती हूँ, तो जानते हैं कि गुलजार से हम्म। एक अलग कनेक्शन है मेरा। जैसे अमित जी से है, वैसे जी, गुलजार से है। जी, और जी। उनकी चीजों को पढ़ना, उनकी चीजों को बोलना, हम्म। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं होती आपकी। मतलब इंटरव्यूज लेना शुरू किया तो बहुत से लोग जुड़े, लेकिन दो जी। तीन नाम ऐसे जुड़ गए कि जिनके हम्म। लिए लगता है कि उसमें गुलजार साहब के लिए जब मुझसे कहा गया इंटरव्यू जी, लेने जाना है, तो जी, पहली बार मुझे डर लगा था। क्योंकि आप ओह! जिसको बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हो, उससे जी, क्या पूछोगे बैठ के? वो जी। भी गुलजार जैसा कि जैसी अभी हमें लग पर्सनालिटी रहा से। है। जी, नहीं, मुझे मत कंपेयर करिए, मैं अपने आप को कहीं उनके सामने खड़ा ही नहीं कर सकती। लेकिन जी, जी, कुछ लोग ऐसे, गुलजार की तो खैर मैं क्या बात करूं, जो उनकी जी। शख्सियत है या जो उनकी बातचीत है। बट एक और बहुत अनोखा एक्सपीरियंस रहा जब मैं खयाम साहब से मिली। अच्छा। मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। खयाम साहब जी। लेजेंड, तो हुँ, आप जानते ही हैं उनके गीत क्या रहे हैं। तो गुलजार बिल्कुल। रहे हों या खयाम रहे हों या फिर फारूक शेख जी, की बात करूं, या फिर मैं शर्मन जोशी या महेश भट्ट की बात करूं, तो जी। ये एक मौका मिलता रहा मुझे आकाशवाणी के जरिए कि मैं इतने लोगों से मिल पाई। लेकिन कयाम साहब एंड गुलजार, ये दो ऐसी शख्सियत रही जिनसे मिलना एक सपने के पूरा होने जैसा था मेरे लिए। हुँ। इनके साथ का अगर मैम कोई किस्सा आपको याद उफ, हो तो गुलजार। हमारे हमारे व्यूअर्स के लिए अ, इनके साथ तो कोई किस्सा साझा कीजिए। गुलजार साहब का। किसी का भी मैम, कोई भी गुलजार किसी भी गुलजार इंटरव्यू। साहब को जैसा मैंने किताबों में पढ़ा था, मैंने अपने सामने बिल्कुल वैसे ही पाया था आदित्य। अच्छा, कि मैं बड़ी गई भारी जिस सी रूम में वो आवाज़। रुके हुए थे, हाँ जी। मतलब बिल्कुल उन्होंने दरवाजा खोला और वही हुँ, सफेद कुर्ता और हुँ, चूड़ीदार, हुँ। और वही मोजरी जो वो पहनते थे, थोड़ी सी घूमी हुई सी जूतियां, जी, 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 जी। बिल्कुल वैसे ही जैसा उनको आपने तस्वीरों में या वीडियोस में देखा है, सेम बिल्कुल वैसे जी। ही। और उसके बाद धीरे से उन्होंने आदाब किया। अच्छा। मतलब जो उनका एक मैं बता नहीं सकती, मुझे लगा मैं दिल पकड़ के यहीं बैठ जाऊं। अंदर तो मैं जाने से क्या रही, हुआ? लेकिन जब मैं पहुंची उनके सामने बैठी तो उनके साथ बातचीत करते हुए मुझे बातें, तो उनकी बहुत सी यादें, बहुत सी चीजें हैं जो साथ हुँ, चलती हैं। तो कोई एक चीज ऐसी नहीं है आदित्य कि मैं कह सकूं। मैंने हुँ। उनसे सवाल किया कि आपने बच्चों के बारे में बहुत लिखा, बहुत जी। लिखते हैं आप, क्योंकि आपने भी हुँ। देखा होगा जितनी उनकी रोमांटिक शायरी है या लाइफ की फिलोसफी से रिलेटेड है, उतना ही उन्होंने बच्चों के बारे में लिखा है। जी किड जी। 6, हाय, मोस्ट वेलकम। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, हाँ, जी यूज़र किड। नेम बड़े अच्छे-अच्छे देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ख़ैर, तो तो अब मैं जो हम्म हमारे 1 मिनट मैम, जी, जी मैम, बोलिए, बोलिए। हम्म तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप बच्चों के बारे में बहुत लिखते हैं, कोई खास वजह है बच्चों के लिए लिखने में? तो पहले जी, तो उन्होंने बड़ी गहरी नजरों से मुझे देखा, मैं वही मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा मैंने कोई गलत सवाल कर दिया। होता है ना, आप एक कितनी बड़ी हस्ती के सामने बैठे हो। हाँ, लेकिन हाँ। फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे कहा, अनुपमा जी,
बच्चों के लिए लिखना भी कोई वजह हो सकती है क्या? इसकी भी कोई अलग से वजह होनी चाहिए क्या? तो बड़ी एक सिंपल सी लाइन, और गुलजार की सिंपलिसिटी या गुलजार की खासियत ही है ये कि वो बहुत सिंपल सी लाइन में बहुत बड़ी गहरी बात कह जाते जी हैं। जी जी जी, जी, बड़ी शख्सियत की यही पहचान है। बड़ी शख्सियत। खैर, अब मैं अपने लिसनर्स से कहूंगा कि जो अनुपमा मैम से क्वेश्चंस पूछना चाहें हाँ तो वो प्लीज, पूछ मोस्ट सकते हैं, वेलकम। और मेरे क्वेश्चंस जारी रहेंगे इस बीच। अब मैम, सबसे अच्छा सवाल जो मुझे लग रहा है कि मैं ये इस सेशन, पूरे सेशन में पूछूंगा, और ये सबसे अच्छा। सवाल के बाद मैं बढ़ूंगा अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। अच्छा, जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारी इस चर्चा का विषय है एक आरजे के माइक के पीछे से माइक तक पहुंचने की पूरी कहानी। तो लगभग मैम से हमने सब कुछ जानने की कोशिश करी, और इसके बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग आरजे बनना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं कि भाई मुझको भी आरजे बनना है, मुझको भी ये करना है, तो जी। उनके लिए ये सेगमेंट होगा आगे का। खैर, उसके पहले मेरा ये सवाल, और लिसनर्स जो हमको देख रहे हैं वो भी सवाल पूछ सकते हैं, और उसके पहले मैं ये सवाल पूछूंगी, मैम एक आरजे अपने खाली समय में क्या करता है? वो किन्हें सुनना पसंद करता है, वो किनके साथ वक्त बिताना पसंद करता है, वो किन्हें पढ़ना पसंद करता है बेसिकली? अभिषेक, आपकी बात का मैं जवाब अभी देती हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ वॉइस दी। वैसे तो अब ये बता पाना बहुत मुश्किल होता है कि कहाँ कहाँ वॉइस दी, लेकिन कुछ गवर्नमेंट, कुछ नॉन गवर्नमेंट, कुछ इस तरह के हैं। अभी तो हाल में पॉकेट एफएम भी शुरू किया है मैंने। और मालविका जी पूछती हैं कि आपके परिवार का कितना योगदान रहा इस यात्रा में। मैम, आपका परिवार, कैमरा ये थोड़ा सा जो, डाउन हो गया है। ओके, आप ठीक जी है? जी, हाँ, अभी ठीक हाँ, तो मालविका जी, आपकी बात का जवाब मैं देती हूँ इसके बाद आके। आदित्य, आपने पूछा एक आरजे जब आरजेइंग नहीं कर रहा होता है तब क्या कर जी। रहा होता है? बिल्कुल तब वही क्या कर कर रहा होता है जो आप कर रहे होते हैं, या आप भी आरजे हैं, आपसे भी नहीं कहना चाहिए मुझे। बिल्कुल वही जो आरजे नहीं होता है वो कर रहा होता है। म्यूजिक सुन रहा होता जी है, बुक्स पढ़ रहा होता है, हैंग आउट कर रहा होता है दोस्तों के साथ, घर में जी बच्चों के साथ मस्ती मौज मस्ती कर रहा होता है, जी। कैंडी क्रश खेल रहा होता है मेरी तरह। ठीक जी। है, तो ये सब कर रहा होता है। मैं मूवीज अच्छा बहुत मैम, देखती थी पहले। अभी लॉकडाउन पीरियड ये की वजह से इंटरव्यू बंद हो लेने के गया है। पहले मुझे बड़ा डर सा हाय लग रहा सोम। था, लेकिन फिर बाद में एक बात ये याद आती थी कि हम इंटरव्यू करने किसका जा रहे हैं, अनुपमा मैम का करने जा रहे हैं, तो कोई डर की बात ही हम्म नहीं है। तो वैसी हम्म बातें अभी बता रहे हैं कि आप कैंडी क्रश भी खेलती हैं, और दूसरे हाँ, वो मैं बहुत काम कैंडी जो हम क्रश लोग खेलती हूँ। नॉर्मली करते हाँ, मैं कैंडी क्रश में 3000 के ऊपर खेल रही हूँ। हैं। क्या बात है मैम। तो हम्म। खैर, आप आपके फेवरेट राइटर्स, फेवरेट पोएट्स, नॉवेलिस्ट कौन कौन से हैं जिन्हें आप पढ़ती मेरे हैं? ऑल टाइम फेवरेट हैं गुलजार, ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा इसके अलावा अच्छा। मैं राइटर्स में किसी का नाम अगर लेना चाहती हूँ तो मैं बहुत जी शिद्दत से, बहुत गहराई से कनेक्टेड फील जी। करती हूँ अमृता प्रीतम के साथ। अच्छा। मैंने पढ़ा बहुतों को है, बहुतों की चीजें पढ़ी हैं मैंने। बशीर बद्र हम्म। को भी पढ़ा, दुष्यंत कुमार को भी पढ़ा, निदा जी। फाजली, और इनके साथ एक नाम आता है साहिल लुधियानवी का। अरे चलो, एक बार फिर से शाहिर अजनबी कौन है? साहब हर दौर के शायर हैं, हर दौर के जी, शायर हैं। हर दौर की शायरी उन्होंने अपने ही दौर में लिख दी है। अपने ही दौर में लिखी। हाँ जी। और ना जाने ये कितनी फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे जो आज भी हम लोग गुनगुनाते रहते हैं। अनगिनत हैं, 200 से ज्यादा जी फिल्में होंगी, 200-250 फिल्में होंगी उनकी। लेकिन मैम, साहिर अभिषेक साहब का एक। सिर्फ वो नहीं है जी आदित्य जो हम जी फिल्मों में उनके गानों के जरिए सुनते हैं। मुझे जी एक छोटी सी चीज मैं कोट करना चाहूंगी क्योंकि याद आ गई। जी जी, बिल्कुल। शकील बदायूनी की गजल है, हम्म एक शहंशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल सारी दुनिया को हम्म। मोहब्बत की निशानी दी है। ठीक है, ये है। साहिर साहब ने इसका उल्टा लिखा था अगर आपको याद हो। हम्म। ताज जी तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको जी। इस वादिये रंगीन से अकीदत ही सही, मेरी अकीदत ही महबूब सही। कहीं और मिला कर मुझसे। क्या बात है। उन्होंने इसका पूरा शेड ही उलट दिया था। तो जी 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 वो चीजें जो साहिर साहब ने लिखी वो एक प्रैक्टिकल जिंदगी को बहुत ज्यादा दिखाती है, जी। इसलिए वो जुड़ते हैं मुझसे, कनेक्ट होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मैम, अभिषेक के सवाल का जवाब दे रही थी आप। हाँ जी, अभिषेक ने मुझसे पूछा था कि आप कहाँ कहाँ वॉइस ओवर कर चुकी हैं।
तो अभिषेक, मैंने आपसे तब भी कहा था कि ऐसे बताना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कहाँ वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, क्योंकि अब तो बहुत लंबा जी टाइम हो गया है। तो कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट होते हैं, और अभी मैंने पॉकेट एफएम शुरू किया, मैंने आपको बताया। तो कुछ इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। बीच में मालविका जी ने एक सवाल किया था कि परिवार का जी कितना हाँ योगदान रहा। तो मैं एक बात बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी कि देखिए, सरवाइव तो आप कर लेते हो किसी भी कंडीशन में। आज की जो, स्पेशली जो मैं फीमेल्स हैं उनके बारे में बात करूं, रेडियंट जी शेख, हाय, मोस्ट वेलकम। वो बहुत अपने बारे में सोचने वाली हो गई हैं, या अपने बारे में उनके आसमान, उनके पंख बहुत खुले हुए हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपके पास ये एडिशनल सपोर्ट आ जाता है ना, तो जी ये आसमान थोड़ा और बड़ा हो जाता है। और मेरे पास ये एडिशनल सपोर्ट हमेशा रहा है, हमेशा रहा है। आज से व्हेन आई गॉट मैरिड, और उसके बाद से अब तक माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। और हर चीज में लाइक होता है ना कि कभी छोटी प्रॉब्लम आई, कभी बड़ी प्रॉब्लम आई, जी कभी कहीं जाना है प्रोग्राम के सिलसिले में, या रात देर रात का प्रोग्राम है, या अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो जी मुझे कभी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिला। माय चिल्ड्रन वर वेरी सपोर्टिव, दे आर स्टिल वेरी सपोर्टिव कि स्कूल जाना है तो माँ अपने प्रोग्राम पे नहीं जा सकती, ऐसा नहीं था। हम्म। तो इस अच्छा तरह से मैम, वो ये इसी छोटी से छोटी मेरा एक चीजों में। सवाल जी बताइए। कि कितना आसान हो जाता है जब आपको परिवार का सपोर्ट मिल जाता है कि जो आप करना चाहें, अपने सपनों की उड़ान भरना चाहें, हम्म उसमें अगर परिवार का एक बैकअप मिल जाता है, आपको सपोर्ट मिल जाता हम्म है, तो कितना आसान हो जाता है वो। बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। क्योंकि अच्छा करते तो आप तब भी हो जब जी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन जब आप जी सपोर्ट के साथ कर रहे होते हो तो आप अपना 100% जी दे पाते हो उसमें। जी जी आ, मतलब इतना सत्यम। संघर्ष करना पड़ता है, जो कि मैं, मुझे पूरा ये कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है आर्थिक कितना तौर पर सटीक है। आप अगर कमतर हैं तो ये हम्म, प्रोफेशन आपके लिए कितना सटीक, क्योंकि आज आर्थिक तौर इक्विपमेंट पर बहुत बहुत जरूरी है। आप अगर आरजे बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आज का अगर जो माहौल मैं कहूँ, क्योंकि जब हम लोगों ने आरजिंग शुरू की थी तब इतनी ट्रेनिंग्स और इसका दौर नहीं था। लेकिन आज के दौर में सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप ट्रेंड हैं, आप सीख के आए हैं, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। हो सकता है आप अच्छा लिखते हो सकता है आपकी आवाज अच्छी हो सकता है आपको फिल्मों का शौक हो, सारी चीजें हैं। हो सकता है आप डे टू डे की जी चीजों के साथ बहुत ज्यादा अवेयर हो, लेकिन जब आप जी सीखते हैं तो आप उस लिखने को पॉलिश कर लेते हैं। तो आर्थिक तौर पे आपने जो कहा है उसका मैं बहुत बड़ा योगदान उस चीज को नहीं देती हूँ, क्योंकि इसमें वो हाँ चीजें इन्वॉल्व हैं जो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट्स होते हैं। हाँ, जी ये है कि आप किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे अलग अलग फीस स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट वाली जो जगह हैं, जैसे मैं भी संगीत नाटक एकेडमी में पढ़ाती थी, क्लासेस होती थी, अब भी बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे क्लासेस हो रही हैं। तो कोई इतनी हाई फाई फीस आदित्य नहीं होती है जिसको हम अफोर्ड नहीं जी कर जी पाए, क्योंकि जी जी आजकल हर कोई किसी न किसी काम में लगा हुआ है, तो जी इतना थोड़ा बहुत, तो आर्थिक पहलू को उतना ज्यादा नहीं मान पाती हूँ मैं। जी बेसिक ये है कि आप अंदर से पहले उस चीज के लिए कितना तैयार हैं। जी इस पर भी आएंगे मैम, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरे हम्म दो छोटे छोटे सवाल हैं कि हम्म थोड़ा सा व्यक्तिगत तौर पर अगर आपको जानने की कोशिश करें तो आप कैसी इंसान हैं, क्या किस तरह की विचारधारा है, आप किस तरीके से सोचती हैं, आपको मैं चीजों। इमोशनल एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल इंसान हूँ। आई एम वेरी इमोशनल, बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी प्रैक्टिकल। कैसे मैम, ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो इमोशनल कतई नहीं होता है, और जो इमोशनल होता है वो प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच पाता है। नहीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ बट एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जी जो आपका इमोशनल पक्ष है वो आपका एक बहुत इंटरनल वो चीज होनी चाहिए। जी आपका जो इमोशनल चीज है वो कुछ ऐसी जगह पर आना चाहिए जिसका हम्म बाहर की दुनिया से कोई लेना देना ना हो। जी लेकिन बाहर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो आई एम वेरी हम्म मच प्रैक्टिकल। मैं बहुत इमोशनल हूँ, जिनके साथ मुझे इमोशनल होना चाहिए वहां पे हद दर्जे की मैं पागलपन तक इमोशनल हूँ। ठीक है, लोग मुझसे परेशान भी होते हैं, वो लोग जो मुझसे कनेक्टेड हैं, बट
जब मैं इधर आती हूँ प्रोफेशनली या बाहर सोशल लाइफ में आती हूँ तो मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि अच्छा। इमोशन या इमोशनल होना एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। वो एक लिमिटेड दायरे में एक के लिए या दो के लिए या कुछ लोगों के लिए या कुछ कंडीशंस के लिए होना चाहिए। जी अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो आप अच्छे इंसान जी नहीं हैं, आप अच्छे कलाकार नहीं हैं। एग्जैक्टली। ठीक जी है, आप जिस प्रोफेशन में मैं हूं, अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो जी भी आप प्रॉब्लम में आते हैं, राइट। लेकिन अगर आप हाँ, प्रैक्टिकल नहीं हैं तो फिर आप बहुत सारी जगह पे सरवाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये भी उतना ही इसलिए जरूरी है। हाँ, इसलिए मैं इमोशनल भी हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ। अच्छा, कुछ अगर उदाहरण देकर अगर आप बताना चाहें कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में इमोशनल रहा जाए तो बेहतर है, ऐसी ऐसी सिचुएशन आती हैं तो नहीं, देखिए अब देखिए आपके अभी सामने मैं आपने मुझसे हम्बल थोड़ी करता देर हूँ। पहले एक बात कही हाँ, थी जी कि कंट्रोवर्सीज, जब आप जी वर्क जी प्लेस पर होते हो तो आप बहुत जी सारी कंट्रोवर्सीज में घिरते हो, कई बार जी ऑपोजिशंस फेस करते हो, कई बार हाँ, आपको ऐसी चीजें भी मिलती हैं कि जो आपको अच्छी नहीं लगती। जी जी हो सकता है किसी ने आपसे बुरे ढंग से बात कर दी हो, ठीक है। हम्म, अब उस वक्त आप इमोशनल हो जाएं, आप रोना शुरू कर दें, ठीक है, जी आप पैनिक करें, आप डिप्रेस्ड हो जाएं, मेरे हिसाब जी से ये गलत है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल एटमॉस्फेयर है। आपको वहां पर जी ऑफिशियल तरीके से ही बिहेव करना चाहिए, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। ठीक है, बिल्कुल। आप अपने घर में हैं, किसी बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं, कोई बात हो रही है, आप हर्ट फील कर रहे हैं, यस ऑफ कोर्स यू हैव अ शोल्डर हम्म, टू क्राई एंड यू कैन क्राई। क्या ये बात एक डिफरेंस है। है। जी, दोनों ही चीजों का आपने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो आजकल का वातावरण है उनसे हम्म व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो रहा है। अगर देखा जाए कि समाज में जो चीजें हो रही हैं उनसे डायरेक्ट अपने आप को जोड़ लेता है और उसका सीधा प्रभाव वो खुद पर देखता है। तो इस हम्म पर हालांकि थोड़ी दर्शन वाली बात हो जाएगी, लेकिन आप नहीं, बेहतर दर्शन बता वाली सकते बात नहीं है, पता है, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। बात है और मुझे लगता है जी इस जी पे तो हर एक को बात करनी चाहिए। जो भी हुआ पिछले दिनों, जी जो भी हमने जी जी चीजें देखी, वो जी बहुत ज्यादा मतलब शॉकिंग थी, जी शॉकिंग एंड शेकिंग थी। ये नहीं जी होना चाहिए। हमारे साथ जी प्रॉब्लम ये होती है, हम सब इसी दौर से गुजरते हैं कहीं ना कहीं, हमारे हम्म ऊपर बाकी की चीजें इतनी हावी हो जाती हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर अपना एक टैलेंट है, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट अगर हम नहीं है तो बहुत अच्छे पेंटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो जी सकते हैं, हमें कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। कि हम प्रॉब्लम में तब आते हैं जब दूसरे का दिमाग हमको गवर्न करने लगता है। जी हमारा अपना दिमाग हमको कभी प्रॉब्लम में नहीं डालता, क्योंकि हम तो अपनी पर्सनैलिटी है ना। जी जी तो हमारा दिमाग आप नहीं चाहता, हमारा दिमाग हमसे तब वो काम करवाता है जब हम किसी दूसरे की बातों से गवर्न होने लगते हैं। हमारे पास जी हमेशा ऑप्शंस खुले होने चाहिए। हम बहुत सारी चीजें, अभी जो लोग कनेक्ट हो रहे थे वो कह रहे थे कि आगे जाना है, आगे बढ़ना है, या बहुत सारे सपने हैं लाइफ के। तो हम्म अच्छी बात है, सबके पास सपने हम्म, होने चाहिए टू लीड बिल्कुल अ ब्यूटीफुल लाइफ। लेकिन हमेशा एक ऑप्शन खुला होना चाहिए कि जी अगर ये चीज प्रॉब्लम कर रही है तो हम इस चीज को, लाइफ को हम इजी नहीं रखते अब, और यही हम्म लाइफ को जितना हम कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना ही ज्यादा हम प्रॉब्लम में पड़ते हैं। लाइफ को अगर हम इजी रखेंगे ना, कि अरे ठीक हम्म है, इतना नहीं मिला तो इतना थोड़ा तो हमारे पास है कि हम अपने आप को बेहतर साबित कर पा रहे हैं। जब ये चीजें टूटने लगती हैं, जो जी आज के समय में बहुत ज्यादा हो रही हैं, आज के टाइम जी पे बहुत ज्यादा है, जी हमको मौके नहीं मिल रहे हैं या कम। अब मुझे लगता है लॉकडाउन के पीरियड में, मैं जब शुरू हुआ था ये पीरियड, 2 दिन मुझे बड़ी जी उलझन सी रही। फैक्ट यही है कि समझ नहीं जी आया, जी घर के सारे लोग 24 घंटे दिख रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम लोग उसी जी उसमें बंद है, क्योंकि हमारा एक सेट रूटीन टूटा था। जी लेकिन धीरे धीरे जब आपने उसमें अपने आप को ढालना शुरू किया तो आपको वही एटमॉस्फेयर बहुत हम्म अच्छा लगने लगा। तो सबसे अच्छा, बड़ी इस चीज बात है पर एक्सेप्टेंस की। जी इस चीज पर मैम कैसे कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे इस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए कि इस हम पे बहुत जैसा अच्छा करना नियंत्रण चाहें हो वैसा ही सकता है। रहता बिल्कुल, हमको वही करना चाहिए जो हमारा मन कहता है, दिल कहता है, जो हम इजी तरीके से कर सकें। सबसे पहली बात,
जी जी। कि लाइफ को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत कभी नहीं होती है। वो हम्म। इसलिए खूबसूरत होती है क्योंकि वो बहुत इजी गोइंग होती है। ठीक है। जी। ऐसे में काम बहुत सारे लोगों को बहुत सारा करना होता है। मैं अपने घर में रहूंगी हम्म। तो अपने फैमिली मेंबर्स को, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे, यहीं पे फैमिली हम्म। सपोर्ट आके खड़ा होता है। इवन जी फ्रेंड्स जी। भी एक दूसरे को ये हम्म। बताते रहे कि रिलेशनशिप इज मच मोर इम्पोर्टेंट हम्म। देन दोज एस्पिरेशंस जो आप अपनी फुलफिल करना चाहते हो। सपने पूरे जी जी। करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, हो जाए तो बहुत जी अच्छी बात है। लेकिन जी। उनसे ज्यादा जरूरी है वो रिलेशंस, वो हम्म। इमोशनल कनेक्ट जो हम लोगों का एक दूसरे के साथ है। ये जरूरी है एक दूसरे को एहसास दिलाना। तो मैम एक तरीके से मेरी तरफ से तो ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ कि एक हम्म। आरजे कैसा होता है माइक के पीछे और क्या क्या करता है अपने जीवन में, हम्म। निजी जीवन में, और एक सवाल क्या क्या मेरा भी चीजें है। पसंद करता है। जी एक जी जी। सवाल मेरा भी है। एक अच्छा जी थिएटर बिल्कुल। आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए? मैम इसका एकमात्र जवाब है कि खूब सारी किताबें पढ़नी चाहिए। खूब सारी या खूब सारी? बहुत। हाँ। खूब सारी या खूब सारी? खूब ये सारी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के बहुत। टाइम पे। हाँ जी मैम, इस पर आने वाले हैं मैम, कि हम्म। जो लोग आरजे बनना चाहते हैं वो लोग बस हम्म। सोचते हैं कि हम मीठा मीठा बोलकर आरजे बन जाएं, बगैर हम्म। किसी मॉड्यूलेशन के या बगैर किसी शब्द के पीछे की कहानी को जाने बगैर। तो खैर, इस पर आते हैं। एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए हम्म। बहुत सारी किताबें पढ़ने की जरूरत है है ना, खूब सारी। हालांकि मेरा तलफ्फुज़ बहुत दुरुस्त है अच्छी बात है। जी जी। तो हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ें आप, और हम्म। कहते हैं कि ऑब्जर्व करना सीखें। हम्म। अ, हर हर जिससे मिले हर किसी को आप ऑब्जर्व करें कि उसके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी या एक अलग हम्म। तरीके का चरित्र मिल जाएगा आपको, जिसको आप जज्ब कर लें और आगे कभी आपको वो निभाना पड़े तो उसको निभाने हम्म। में आसान। तो ये दो, बाकी अभी हमने इतना कुछ कर नहीं लिया कि आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें हम्म। तो समय के साथ साथ जैसा जैसा सीखता जाऊंगा वो आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो खैर मैम, दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि एक आरजे बनने के लिए क्या किया जाए। तो पहला सवाल अच्छा, यही है। आरजे बनने के लिए सबसे पहली बात, आपकी बात को जोड़ रही हूँ, आरजे जी बनने के लिए सिर्फ मीठा बोलना जरूरी नहीं है। जी जी। आरजे का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है। जी जी। आज के सिनेरियो में मैं बात करूं अगर, तो जी आरजे, अगर आप बहुत अच्छी आवाज के मालिक हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आरजे बन जाएं। जी। जी। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपकी डे हम्म। टू डे लाइफ में नॉलेज कैसी है, आपकी जी हर चीज में, करंट चीजों में नॉलेज कैसी है, आप जी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कितना वाकिफ रहते हैं, लोगों हम्म। को कितना पढ़ते हैं, जानते हैं। जैसे हम्म। कि अभी आपने बोला कि किताबें पढ़ना या जो चीजें हैं, तो आप थिएटर हम्म। आर्टिस्ट हैं और एक आरजे जो है एक वॉइस आर्टिस्ट है, बस इतना ही फर्क जी है। जी। तो पढ़ते रहना बहुत जरूरी होता है। एट द सेम टाइम जब आप बोल रहे होते हैं आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत किताबी ना हो। जी। और मेरा पहला और आखिरी मेरी रिक्वायरमेंट जो मेरे स्टूडेंट से या किसी से भी होती है वो ये कि प्लीज किसी को कॉपी मत करिए, बी ओरिजिनल। जी 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 जी। ये आपका चीज हमारे ये, अभिनय में भी कही जाती है कि हाँ, किसी को कॉपी मत करो, आप आप अपना। किसी को कॉपी करके स्टेब्लिश नहीं हो सकते हो। जी जी। एक मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे, या एक वो मिमिक्री जो होती है वो आपके हम्म। प्रोग्राम्स में एक स्पार्कलर की तरह एड ऑन हो सकती है। वो काम आ लेकिन सकती है वो कहीं ना कहीं आपको, टूट हाँ, वो आपको के। जी सेटल एज एन आरजे नहीं करा सकती है। तो जी सबसे पहले तो ओरिजिनल होना सीखिए। आप जैसे जी बोलते हैं आपका अपना एक स्टाइल है, आप उसी में आइए, वो नॉर्मल साउंड जी जी करेगा। जी दूसरी बात, प्लीज मेरी सबसे गुजारिश है, जो अभी देख रहा है या जो बाद में देखेगा, मुझे सुनेगा या मुझे कभी भी सुनता है या जी। हाँ। किसी से भी, अच्छा, किसी भी यहीं आरजे पर से बता दूं कनेक्टेड मैम रहता कि जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं और किसी से छूट जाता है और पूरा एपिसोड नहीं है। देख सकता है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल आरजे आदित्य पर इसे देख सकता है। ये पूरा इंटरव्यू आपको वहां पर भी मिलेगा कुछ ही देर लेकिन बाद। अभी सब लोग प्लीज बने रहिए, आप मुझे हाँ जी। हौसला मिलेगा। हाँ अभी तो जी जी बिल्कुल। क्योंकि
और दूसरी बात, जो लोग भी आरजे बनना चाहते हैं, ये सारी चीजें तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बताई भी जाती हैं, बट एक चीज, तलफ़्फ़ुज़ की बात प्लीज मैं बहुत हाथ जोड़ के कहती हूँ सबसे, अरे कि एक तो सबसे बड़ी बात कि आप लखनऊ जैसे शहर में हैं, जहाँ पे हम्म तलफ़्फ़ुज़ की, डिक्शन की, प्रोनंसिएशन की, आप हम्म चाहे हिंदी बोल रहे हो, आपका उच्चारण सही होना चाहिए, आप उर्दू हम्म बोल रहे हो, आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका डिक्शन, प्रोनंसिएशन ये सही होना चाहिए, वरना बिल्कुल। मत बोलिए, अच्छा, इस उस चीज चीज से को छोड़ दीजिए। मैम मुझे भी बड़ी कोफ्त होती है कि क्या, क्यों, मतलब क्यों आप शब्द की और उस पर्टिकुलर रचना की हत्या कर रहे हो? क्यों हम्म। आप बोलना चाहते हो उसको? कई बार उसको पहले आप आदित्य, समझो कई बार उसकी। इसमें ना, जी बट इसमें कई बार लोगों की गलती ही नहीं होती है। अभी जी मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला, लोगों की गलती नहीं होती है, ठीक है? जी जी। अब मेरे लिए ये इसलिए नॉर्मल है क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन हम्म। होता क्या है, गलती नहीं होती हम्म है, ठीक है? हम्म। लोग बोलते हैं अगर गलती बहुत नहीं ज्यादा है होती। तो गा में ये नुक्ता लगा लेंगे, ला ये आधा ही रह चलन में आ जाएगा फिर भी। चुका है, हाँ, ये हाँ, क्योंकि जी चलन में आ चुका है, इसलिए कोई नोटिस नहीं करता इस बात को। लेकिन जी यकीन जी मानिए, जी जब आप सही बोलना शुरू करेंगे, वो लफ्ज जी अपनी बहुत खूबसूरत इमेज के साथ आपको मिलेगा। जी 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 जी। हाय मैम कल्पना, आप बता हाउ रही आर थी यू? कि आरजे बनने के लिए क्या क्या किया जाए, और तो आरजे बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप रेडियो सुनिए, प्रोग्राम के कंटेंट जी सुनना बहुत जरूरी है, कौन सा चैनल किस तरह के कंटेंट्स देता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किस चैनल की, ये सारी बातें जानते रहना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि आप, मैं ऑडिशन में बहुत सारे लोगों से जी टकराती हूँ, जब आकाशवाणी में ऑडिशंस होते हैं, उन लोगों ने रेडियो ही नहीं सुना जी। होता है। तो आरजे अरे का एक देखिए, एक अट्रैक्शन तो होता ही है, अब एक अलग बात तो है बिल्कुल। ही, एक अलग करियर है, हम्म लेकिन साथ हम्म ही साथ आप जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड चीजों को देखते हम्म। पढ़ते सुनते होंगे, बिल्कुल वैसे ही है हाँ कि रेडियो को बिल्कुल। सुनिए जरूर, कि रेडियो क्या कहना चाहता है या क्या जी सुनाना चाहता है। उसके अलावा अच्छा बोलना बहुत जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है कि चिल्ला के अपनी बात कही जाए, आप बहुत सॉफ्टली भी अपनी हम्म बात बहुत खूबसूरती से कह के निकल सकते हैं। फिर जो आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उससे अवेयर रहना बहुत जरूरी है, देश दुनिया में क्या हो रहा है। सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं कर रही हूं मैं, बहुत सारी चीजें देश दुनिया में क्या हो रहा है, करंट हम्म। अफेयर्स या जो भी चीजें हैं। आप ब्रेकफास्ट शोज करते हैं तो उसमें ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपके शहर से जुड़ी हैं, अपने शहर के बारे में अवेयर कितना है आप, लखनऊ से हैं तो लखनऊ को जी कितना जानते हैं आप। तो ये सारी जी चीजें हैं जो जी होना जी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आप ट्रेनिंग लेकर जब आते हो, तो आपका टीचर जी जी। आपको आपको लिखना तो आता है, पर सही तरह से लिखना क्या हम्म होता है, क्योंकि हम्म आपका नजरिया होता है एक, मैं आपसे शायद एक हम्म। दिन बात भी कर रही थी इस मुद्दे पे, कि आपका नजरिया है चांद को देखने का। ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक हुआ करता था जी जब मैं पढ़ाती क्लास में। तो चांद को जी देखने का, चांद क्या है, चांद ये है, आसमान पे चमक जी रहा है। तो मैं यही कहती थी, इस चांद को बिल्कुल अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। चांद ये नहीं है जो जी चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, कुछ और है चांद, जी इमेजिन करो। जी। तो बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स निकलते थे, चांद गुल्लक है, चांद बच्चे की गेंद है, किसी ने कहा दही की हम्म। हांडी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हर निकलती किसी थी। की इमेजिनेशन अलग अलग है, हर कोई अपने स्तर के हिसाब एग्जैक्टली से exactly. अपनी अपनी उस इमेजिनेशन के लिए, इमेजिनेशन के हिसाब उस से। जी इमेजिनेशन के लिए जो एक खिड़की आप खोल के इमेजिन करते हो, उसके पीछे वाली खिड़की खोलनी पड़ती है ना? जी तो वो जी जी। खिड़की खोलना आपका टीचर आपको सिखाता है जब आप ट्रेनिंग लेते हो प्रॉपर, हम्म। जी इसलिए जी जी। जरूरी है आप अच्छा, ट्रेंड होके आए। बात हो रही थी मैम तलफ़ुज़ हम्म, की, तो मुझे किसी शायर का एक शेर याद आता है कि हम्म, बातें करती है तो लफ्जों से खुशबू आती है, हम्म, वो बातें करती है तो लफ्जों से खुशबू आती है, हम्म, लगता है उस लड़की को उर्दू आती है। हम्म, तो ये शेर उर्दू तलफ़ुज़ की तरफ इशारा करता है कि हिंदी, पहली बात तो उर्दू पर तो हम लोग तब जाएंगे जब हम लोग हिंदी के तलफ़ुज़ ठीक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि हम सही शब्द तो बोल रहे हैं, हम्म। हमारे शब्दों में कोई गलती नहीं है, हम बिल्कुल शुद्ध तलफ़ुज़ के साथ बोलते हैं। हाँ, हाँ, तो उनको बताओ शुद्ध हाँ, नहीं एक्चुअली शुद्ध, बोले वही तो बोला। एक्चुअली वो सही बोलते हैं, क्योंकि वो डायलेक्ट की तरफ जी होते हैं। जी जी हम जहाँ पे रहते हैं वहां बहुत जल्दी जल्दी पानी भी बदलता है और बोली भी बदलती है। तो ये जी तो जी जी तलफ्फुज, तलफ्फुज का मतलब है सही बोलना।
आप हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, मलयाली कुछ भी बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। और जी 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 जितना इम्पोर्टेंस इस बात की उर्दू में है, उतनी ही इम्पोर्टेंस इस बात की हिंदी और अंग्रेजी में भी है। हिंदी में हिंदी है भी सही एग्जैक्टली बोलना उतना ही जरूरी है जितना उर्दू में बोलना जरूरी है। हम बात हमेशा अच्छा, उन मैंने ये शब्द देखा है मैम कि बड़ी विडंबना है कि अंग्रेजी कोई गलत बोलता है तो उसको लोग तुरंत टोक देते हैं हम्म कि भाई क्या अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसको ठीक करो, इसको सुधारो। हम्म लेकिन हिंदी यहाँ लोग धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं, ऐसे ही हम्म चलती जा रही है, चलती जा रही है। नहीं तो और उसमें ये उर्दू के ये शब्द भी ये शामिल हो शुरुआत गए हैं। हर एक को करनी होगी, हर एक को जानना हम्म। होगा। अगर हम किसी शब्द में अटकते जी हैं, जी मैं इतने साल से जी काम जी। कर रही हूँ अब, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब हम्म भी कहीं अटकती हूँ, कोई भी शब्द होता है तो मैं हम्म पूछ लेती हूँ, चाहे वो अंग्रेजी का हो, चाहे उर्दू का हो, चाहे वो हिंदी का हो। हम्म। मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए, बिल्कुल कुछ दुनिया बिल्कुल में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे बेहतर बिल्कुल। जानते हैं। हम्म, हाँ तो हाँ। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बट बोलना जी इज जी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सही बोलना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। जी जी जी। आपको ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, हम्म। क्योंकि मैं फिर जी रिपीट जी जी। करूंगी, अभी जैसे मैंने फिर बोला हम्म। है, आम जी तौर जी पर ये हाँ, फिर इसका बोला अंतर ही नहीं जाता है। जानते लोग। जी जी जी। ठीक फा है। लोगों ने, जबकि हिंदी वर्णमाला में फा है ही नहीं, जी लेकिन लोगों ने फा गायब करके फा लगा दिया है वहां पर। हाँ हाँ, हाँ। क्योंकि हम उस धारा में बह रहे हैं जो हमारे सामने से बहती चली जा रही है। तो हम जी जी। सबका ये अगर हिंदी में बोले तो दायित्व, उर्दू में बोले तो जिम्मेदारी, हम्म अंग्रेजी में बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। बनती है जी कि जी आप सही करें, एक दूसरे को सही करें। आप कुछ गलत बोल रहे हैं जी तो मेरा जी। फर्ज बनता है कि मैं आपको हम्म। टोक के सही करूं। और ये जानना बहुत जी। जरूरी है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कोई एक शब्द की बात नहीं है, हम्म यहाँ पे हजारों लाखों शब्द होंगे जो हम लोग गलत बोलते हैं, हम्म। और उसको सुधारना बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी है। एंड और मुझे बड़ी, मेरे साथ बड़ी अच्छी बात ये रही है कि जिन लोगों जी का साथ रहा है वो जी। तलफ्फुज के मामले में बहुत अच्छे रहे हैं। तो कहीं अगर गलत अच्छा। होती भी हूं तो वो उसको सुधार लेते हैं, जी जी ऐसा नहीं ऐसा है, जी जी बस। जी जी जी। अच्छा, मुझे भी इस बात का कोई गुरेज नहीं रहता कि मुझे ये शब्द नहीं आता, हम किसी से पूछें कि वो हमको बताए। हम्म तो हम मैं पूछ लेता हूँ तब, और जब तक मुझे सही शब्द नहीं मालूम होता तब तक मैं उसका इस्तेमाल। जी की जी। सही इमेज आपके सामने आती है जब आप उसको सही तरह से बोलते हैं। यहाँ पर एक हाँ जी। वार्निंग की तरह मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि जो लोग भी आरजे बनना चाहते हैं, उनकी हम्म पहली शर्त तो यही है हम्म कि वो अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त करें और हम्म। अच्छा अच्छा पढ़ना शुरू करें। जैसा कि बहुत मैम ने आसान भी काम कहा, नहीं मैं है ये। फिर इस बात का मैं हाँ मैं जी ये इसको बीच में कहना चाहूंगी कि बहुत आसान काम जी नहीं है, बिल्कुल। बहुत आपको बहुत लाइमलाइट जी। मिलती है, आप पब्लिक फिगर बन जाते हो, हम्म सेलिब्रिटी आप लोग बना देते हम्म हैं। लेकिन हम्म बात सिर्फ इतनी है कि ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है ये। हम्म। अच्छा, कुछ शब्द मैंने नोट किए हैं मैम, उनके हम्म। फटाफट से आप बिल्कुल सही उच्चारण बता दीजिए। अच्छा, टेस्ट ले रहे हैं मेरा? मिजाज या मिजाज? नहीं मैम, मिजाज। जो लोग देख रहे हैं, ये शब्द बहुत ज्यादा यूज होते हैं और बहुत ज्यादा गलत यूज किए जाते जी, इसको हैं, इसलिए मिजाज कम से बोलिए कम आप। आपका लाइव होने का कम से हम्म। कम इतना फायदा तो उठा ही लें हम कि 10 लोगों नहीं, का, कई 8 बार होता लोगों है, का मुझे ठीक भी, करा मैं भी शब्दों पे अटकती हूँ, दें। ऐसा नहीं है, बट ये जी जी मिजाज होता जी है, मिजाज नहीं होता। जी जी। इसमें लोग मजाज वाला वो मिक्स कर मजाज, देते हैं। हाँ। जी जी जी। ये वर्ड 99% लोग गलत बोलते होंगे। आप बताइए सही क्या है? लहजा या लहजा? एक्चुअली दोनों होते हैं वर्ड्स, जी। है ना? लेकिन वर्ड्स जिस दोनों होते हैं, सेंटेंस लेकिन में, जिस वाक्य प्रयोग में इसे यूज करते हैं लोग। हाँ, अगर हम ये बात करना चाहते हैं कि उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, ठीक है, हाँ। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिया जी है, ठीक है, तरीका बहुत अच्छा है, यहाँ जी कहाँ में नुक्ता लगाया मैंने। जी। तो हाँ, अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट में बात इसे कर भी रहे हैं ध्यान से तो सुने। जी, जी तो उसका मतलब लहजा होता है, और जी लहजा जी। का मतलब होता है मोमेंट, पल। मूवमेंट। गुड गुड। अच्छा मैम, जरा या जरा? जरा भी होता है, जरा भी होता है, बट जरा जो है वो हिंदी में चला जाता है थोड़े जिसको। के लिए कौन सा यूज होता है? हाँ, थोड़े के लिए जरा। थोड़े के लिए थोड़ा, हम्म। जरा। खुदा या खुदा? दोनों होते हैं, बट भगवान की बात जहाँ है तो खुदा है। जी। जहाँ खुदाई की बात आए वहां पर। हाँ, जहाँ पे जमीन खोदने की अच्छा। बात है वहां पे खुदा है। हम्म। हम्म। कयामत या कयामत? कयामत।
कयामत। इट्स क्यूट मैम या स्पेलिंग भी बता दी। जी जी। कयामत का में तो नुक्ता। ये कुछ जी जी जी, ये कुछ और ऐसे है। बहुत से अच्छा शब्द कुछ हैं, बहुत बहुत ज्यादा जी चीजें हैं जो आपको रोजमर्रा की जी जी। जिंदगी में मिलेंगी। अच्छा मैम, हम लोगों ने सोचा था कि ये सेशन हम लोग 45 मिनट के अंदर ही अंदर खत्म करेंगे, हाँ, तो लेकिन करीब मुझे लगता करीब है बहुत, अब हाय स्मिता। 1 घंटे 8 मिनट होने को आ रहे हाँ हैं। जी। तो खैर, लेकिन अभी मेरी बात यहीं खत्म नहीं होती है। जो भी हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि मैम बहुत अच्छा लिखती भी हैं। और जो स्मिता हमारे साथ ठीक है, कनेक्ट हो इतनी रही हैं, ये भी रेडियो की एक बहुत खूबसूरत आवाज है, जो अब रेडियो पर नहीं सुनाई देती अच्छा। लेकिन मेरे कानों में अभी भी गूंजती हैं। तो मैम को मेरा नमस्ते है, प्रणाम है। जी। तो मैम, बात मैं ये कर रहा था कि आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, और हम्म तो ऐसे तो मैं जाने नहीं दूंगा आपको कि आप बिना कुछ सुनाए, तो आप कुछ जो भी कुछ अपना सुनाना चाहें, चंद लाइन। लिखती वैसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लिखा हुआ कुछ याद नहीं हम्म। रहता। लिखती हूँ बहुत जी सारा, बहुत सालों से लिखती आ रही हूँ। अभी हाल में मैंने एक छोटी सी चीज लिखी थी, कुछ बातें जी चल रही जी थी तो ऑल ऑफ अ सडन जी। एक माँ एक ऐसी चीज होती है जो आपके साथ हमेशा चलती है। बिल्कुल। तो मैंने एक छोटी सी पोएट्री लिखी, तो मैं वही सुना देती हूँ। बिल्कुल मैम, स्वागत है। मैंने लिखा था, जी माएँ कहीं जाती नहीं, कभी आंगन में गौरैया बन के चहकती हैं, तो कभी तुलसी के पौधे में मुस्कुराती हैं, कभी पुरानी साड़ी के बंडल में महकती हैं, तो कभी पूजा की आरती में झिलमिलाती हैं। माएँ कहीं जाती नहीं, कभी ऊन के गोलों में उलझती हैं, तो कभी अचार की अंबिया में चटकती हैं। सावन के सोमवारों में बरसती हैं, तो कभी हथेली की मेहंदी में रचती हैं, क्योंकि माएँ कहीं जाती नहीं। कभी पूजा की थाली में संवर जाती हैं, भाई दूज की चौक हो या करवा चौथ का चांद, हर रीत हर रस्म में साथ आती है माँ। बेटी की विदाई हो या बहू की परछन, आंचल में सिमटते चावलों में या फिर नजर उतारते पानी में, हर चीज में सिमट आती है माँ। जिंदगी के हर गुजरते दौर में, उम्र के हर मोड़ पे, मेरी ममता के कोर कोर में है माँ। मेरे अंदर की माँ को समझाती, आज गेट पे खड़ी अपने बच्चों के इंतजार में, मुझ में ही कसमसाती, आईने में अब खुद मुझ में नजर आती, क्योंकि माएँ कहीं नहीं जाती। क्या बात है मैम, बहुत हाय खूबसूरत। शशि। वो मेरी इतने सारे हम्म हार्ट्स के लिए थैंक यू प्रदीप शिव हरे। हम्म। थैंक यू सो मच मैम, फॉर दीज प्रदीप लवली को हार्ट्स। खूब खूब सारा आशीर्वाद दीजिए, ये उभरते हुए रंगकर्मी हैं, और इन्होंने एक कविता लिख कर ओह दी थी वाओ, पिछले दैट्स दिनों। ग्रेट। हाँ, अच्छी तो अच्छी हमने बात उसको है। मुझे, मेरे लिए अच्छी बात आवाज यही देने की होती है कोशिश कि मैं करी। ऐसे लोगों से जी कनेक्टेड हूँ जो इतने जी ज्यादा जी कला में, संस्कृति में रचे बसे हैं। थैंक यू सो जी मच जी आप जी सबको। थैंक यू आदित्य। जी बहुत सारी बातें हो गई, समय का पता नहीं चला। जी जी एंड बिग थैंक जी। यू टू दोस्त जो हमसे कनेक्टेड रहे। लव यू ऑल। हम्म। फिर कभी मौका मिला तो मैं भी, एक समय आएगा जब मैं आदित्य का ऐसे बातचीत ले रही हूँ, इंटरव्यू ले रही होंगी यहाँ पे बैठ के, बिकॉज बहुत खूबसूरत आवाज है इसमें, तो मैं कोई शक व शुबा नहीं रखती। और अरे जल्दी ही आपको रेडियो पे सुनाई देगी। सो ऑल द बेस्ट। जी, थैंक यू मैम। और ओके। हमारे व्यूअर्स को अगर आप कोई सलाह कुछ कुछ बताना चाहें, या कुछ कोई अपना गुरु मंत्र देना चाहें किसी को, मेरा गुरु मंत्र कुछ जो सिर्फ यही बात है, बी आपकी तरफ से रह ओरिजिनल। गई हो। और ना, मैं बहुत सारी बातें कर जी गई हूँ। बी ओरिजिनल, आपका जो जी मन जी। आता है जरूर करिए, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में हम्म। करिए। चीजों को सीख के हम्म। जरूर आइए, चीजों को जानने की जी। कोशिश करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि फर्क क्या है दोनों में। हम्म। हम्म। तो और अच्छा, कुछ हमारे नहीं है। रंगमंच में भी कहा जाता है कि आप नकली होने की हम्म कितनी असलियत सामने ला सकते हो, कि हम्म नकलीपन भी आप कितनी असलियत से कर सकते हो कि वो हम्म इतना असली दिखेगा, हम्म नेचुरल दिखे। हम्म। और ये जो तो पॉजिटिविटी है वही ना बात। लाइफ में, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपका पॉजिटिव होना बिल्कुल। बहुत जरूरी है। एक आपके हम्म। दिल में एक मुस्कुराहट होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर एक बच्चा होना बहुत जी जरूरी जी। है। एक शैतान नटखट बच्चा बहुत बिल्कुल। जरूरी है। सो लव यू ऑल एज यूजुअल, जी एज जी ऑलवेज। थैंक यू सो मच आदित्य। फिर कनेक्ट होते हैं कभी। जी। ओके।
जी जी जी, बिल्कुल। आपका हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और हमारे सभी व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, उनको सद्मार्ग दिखाने का, अच्छा इतना भारी बात कम वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, सच बात है। उनको सही दिशा देने के लिए आपका आभार तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन नहीं बट आप आशीर्वाद बनाए ये रखिए दोनों इसी तरफ का तरीके से। थैंक यू है। ये चलो। आपका बड़प्पन है कि आप हाँ। ऐसा बोल रही हैं। थैंक यू तो मेरी तरफ से ही ओके। रहेगा, हमेशा रहेगा। ओके ठीक बाय है मैम। आदित्य। बाय एवरीवन।